नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो बिहार की इस हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं और बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकाबला जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखा भाई रबारी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब जीत या हार का फैसला 3 अगस्त को होगा। तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा दमखम लगा दिया है। प्रशांत किशोर यहां पर बहुत कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। शशि, क्या तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बांकीपुर त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प सबकी नजरें थी, क्या खबर आ रही है आज? हिमांशु, देखिए, सबको मालूम है कि मुकाबला चुनावी है तो दिलचस्प तो होगा ही। भले ही बिहार में ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है बांकीपुर, और पटना की शहरी सीट है। इस वक्त हम बांकीपुर के ही विमेंस कॉलेज स्थित बूथ पे हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी कतार यहाँ वोटर्स की है, लेकिन समय समय पे आकर के 2-3 वोटर खड़े होते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। बाई इलेक्शन उपचुनाव में अमूमन इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो इस सीट पे 40% से कम वोटिंग हुई थी। मतलब शहरी सीट होने के कारण जो एक वोटर्स के अंदर एक बहुत उत्साह होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिखती थी। और इस बार भी ये चुनौती होगी चुनाव आयोग के सामने या फिर राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के सामने कि इस सीट पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स आए, उनके पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन अभी तक जो आंकड़े 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसमें 4.61% का वोटिंग जो है वो चुनाव आयोग ने बताया है बांकीपुर सीट पे। प्रशांत किशोर के लड़ाई में रहने से ये सीट मजेदार हुई है, दिलचस्प यहाँ लड़ाई हुई है। नितिन नवीन, चूंकि उन्होंने ये सीट छोड़ी और राज्यसभा वो गए, तो जाहिर तौर पे उनके लिए भी चुनौती है कि कैसे जो उनकी एक बीजेपी का किला मानी जाती है सीट, तो कैसे इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी के जो नए चेहरे हैं, नीरज सिन्हा जो पार्टी का सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष रहा, उसको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो उनको कैसे जीत उनकी सुनिश्चित की जाए, बीजेपी कैसे अपने किले को सुरक्षित रखे, पहली बात। और तेजस्वी यादव जो लगातार 2 दिनों तक, अंतिम जब चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे थे, तो उन्होंने पटना में रोड शो किया। बहुत ज्यादा कैंपेन उन्होंने किया नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि इस सीट पर इस बार बदलाव होगा और वो बीजेपी से इस सीट को राष्ट्रीय जनता दल निकाल करके ले जाएगी, छीन करके ले जाएगी। तो सबके अपने दावे हैं। थोड़ी देर पहले आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे, बीती रात की तस्वीरें थी हिमांशु, जब प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे थे कि उनके समर्थकों को पुलिस ने डिटेन किया, कहीं ले गए, चक्कनपुर थाने वो पहुंचे थे। बहुत हंगामा भी देखने को मिला रात के वक्त। सुबह भी किदवईपुरी इलाके में बीजेपी और जनसुराज के समर्थक जो है वो आमने सामने आए थे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण है। जो बिहार पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो तमाम जवान यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं है। चुनाव आयोग की तैयारी, चूंकि बाई इलेक्शन है तो सबने अपने स्तर पे तैयारी को पूरा किया है। पटना जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि अपने आप में जो चुनाव की तैयारी है, उस तैयारी के साथ वोटर्स अगर निकल करके यहाँ आते हैं तो वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसके लिए ये सुखद तस्वीरें होंगी। हिमांशु, अच्छा, एक बात बताइए शशि कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उससे उम्मीद क्या जताई जा रही है कि कितना वोटिंग परसेंटेज ये हो सकता है? अमूमन जैसे विधानसभा चुनावों में जिस तरह से वोट डला था, अब ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी नजर है, तो लगभग कितना अभी शुरुआती हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, अनुमान पर चीजें चलती नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है हिमांशु कि पिछले कुछ चुनावों का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं बांकीपुर और खासतौर पे अगर पटना साहिब लोकसभा सीट की भी बात करें तो राजधानी का क्षेत्र है, शहरी इलाका है, लेकिन
लोग उस तरह से निकल करके घरों से वोट नहीं करते रहे। पिछले दफे भी आंकड़ा जो है वो पूरे बिहार में बम्पर वोटिंग हुई थी। हमने रिपोर्टिंग की, आपने भी कवर किया, आपने भी देखा, हर जगह की हम तस्वीरें दिखाते थे। नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तमाम रिकॉर्ड टूटे बिहार में वोटिंग के। लेकिन बांकीपुर ऐसी सीट रही या पटना की दूसरी सीटें जहां पर वोटिंग का परसेंटेज काफी कम रहा था। इस बार चुनौती ये है कि जो 40% से कम का आंकड़ा था पिछले बार विधानसभा चुनाव में, इस उपचुनाव में क्या उस आंकड़े, उस फिगर से ऊपर यहां वोट कास्ट होता है या फिर वो उससे और नीचे निपट जाता है। निश्चित तौर पे उम्मीदवार पार्टियों जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि वोटिंग कितना होता है, और अगर वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग में उनका वोटर कितना घरों से निकला है वोट करने के लिए। ये चीजें मायने रखती हैं बाय इलेक्शन में। और बीजेपी जब लगातार ताकत लगा रही थी, प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे थे, तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे थे, तो जाहिर तौर पे सबके दिमाग में ये चीजें थी कि बाय इलेक्शन है, सरकार के बनने बिगड़ने, सरकार जो चल रही है बिहार में उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे वोटर्स को एक्टिवेट करेंगे। जो कार्डर वोटर है वो भी अगर निकलता है अपने घरों से आकर के वोट कास्ट करता है, तो उसके लिए आपको अपना पूरा संगठन का मैकेनिज्म लगाना होगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए। हिमांशु, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए शशि। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है क्योंकि इस सीट से बीजेपी नेता नितिन नवीन चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने पहले सीट से नितिन नवीन के करीबी अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन 10 जुलाई को अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपना नाम वापस ले लिया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।